Hello students. So this is chapter 5, the amazing world of puppets. Chapter 5, and this is the overview. The story is about puppets. The story revolves around क्रिश, रिया, नैयर एंड अभी था। ये कहानी है पपेट्स के बारे में और ये इन्हीं के चारों ओर बताई गई है, इन्हीं के बारे में बताई गई है। दे हियर्ड ड्रम्स एंड फ्लूट्स एंड रैन टूवर्ड्स द ट्रेस गार्डन. There was a tent and a large number of children had already gathered there to see what was happening. मतलब एक टेंट में वो देखते हैं तो खूब सारे चिल्ड्रन घूम रहे होते हैं आपस में। वहाँ पर वो सभी बच्चों को एक साथ देखते हैं और वो सोचते हैं कि क्या हो रहा था। A stage had been erected and suddenly a little puppet dressed as a barber. और तभी स्टेज पर एक छोटा पपेट बार्बर की ड्रेस में appeared on the stage. स्टेज पर आता है। He performed on the stage and the curtains fell down. वो परफॉर्म करता है स्टेज पर और तभी पर्दे गिर जाते हैं। All the children clapped and laughed. सभी बच्चे क्लैप्ड करते हैं और हंसते हैं। The curtains came up again and this time there were few puppets dressed in bright clothes. When the show was over, जब शो खत्म होता है, Mr. Sharma addresses the children and explained that puberty in an incident Indian art form and traditionally the mythological stories about gods and goddess were enacted through the medium of puppets. सो जो मिस्टर शर्मा आते हैं स्टेज पर वो सभी बच्चों को एड्रेस करते हैं, उनकी तारीफ़ करते हैं एंड एक्सप्लेन द प्रॉपर्टी इन एन इंसिडेंट इंडिया। और वो उनको बताते हैं कि इंडिया में आर्ट कैसा है, यहाँ का कल्चर कैसा है, यहाँ के ट्रेडिशंस कैसे हैं, यहाँ की क्या माइथोलॉजी है। स्टोरीज अबाउट गॉड, भगवान को लेकर वर एनेक्टेड थ्रू द मीडियम ऑफ पपेट्स। और पपेट्स के माध्यम से बताया गया है। ही इन्फॉर्म्ड दैट देयर वुड बी अ 2-day वर्कशॉप ऑन डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रॉपर्टी एंड एनीवन इंटरेस्टेड में एनरोल देयर नेम्स। और वो सभी को इन्फॉर्म करते हैं कि 2 दिन का वर्कशॉप होगा जिसमें अलग अलग प्रकार के प्रॉपर्टी आएंगे एंड एनीवन इंटरेस्टेड में एनरोल देयर नेम्स। और कोई भी उसमें जो इंटरेस्टेड हो वो अपना नाम एनरोल करा सकता है। The children enrolled their names for the workshop. The next day, the children went to the Trace Garden. और अगले दिन पहुंच जाते हैं, सभी बच्चे गए टू द ट्रेस गार्डन एंड सॉ दैट एवरीथिंग। और सभी देखते हैं वॉज प्रेजेंटेड बाय मीन्स ऑफ शेडो, कि किस तरीके से शेडो का मतलब बताया गया है। एंड दे लर्न दैट दे शुड ग्रो मोर एंड मोर ट्रीज। और वो वहाँ से सीखते हैं कि ग्रो मोर कैसे ग्रो करना है और मोर से ट्रीज लगाने हैं। द आर्टिस्ट टोल्ड द चिल्ड्रन दैट द शेडो पपेट्स वर फ्लैट फिगर। और जो आर्टिस्ट हैं वो कहते हैं चिल्ड्रन दैट द शेडो पपेट्स वर फ्लैट फिगर्स हैं ऑन द सेकेंड डे ऑफ द वर्कशॉप। दूसरे दिन वर्कशॉप के दे लर्न अबाउट ग्लोव पपेट्स एंड रॉड पपेट्स। उसमें 2 पपेट्स होते हैं, एक होते हैं ग्लोव पपेट्स, एक होते हैं रॉड पपेट्स। द children were mesmerized and enjoyed the puppet shows. They learned a lot about any amazingly between and creative art from the Indian. और वो उसमें बताते हैं बच्चों को, उनको याद कराते हैं, मतलब उनको मेमोराइज्ड, मतलब उनको अच्छे से मेमोरी में उनको बताते हैं। एंड enjoyed the puppet show, और उनको enjoy कराते हैं वो जो puppet show होता है। वे सिखाते हैं उनको अ लॉट अबाउट अमेजिंगली ब्यूटीफुली, मतलब कितने अच्छे से उस बारे में, कितने खूबसूरत तरीके से। एंड क्रिएटिव आर्ट, और क्रिएटिव आर्ट फ्रॉम ऑफ इंडिया में किस तरीके से क्रिएटिव आर्ट
है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, आफ्टर द लेसन इज ओवर द स्टूडेंट्स विल एबल टू रीड द टेक्स्ट फ्लुएंटली with correct pronunciation, intonation and expression, pronounce and spell new words correctly, and use them in sentence of their own. Comprehend the story and answered factually, inferential and evaluative questions based on related to the story. Read and appreciate the story and understand the message conveyed by it. Differentiated between adjectives and adverb correctly. Use phrasal verb correctly. Write a story with an alternative ending. प्री रीडिंग, सो वाइल रीडिंग, जब आप इसको पढ़ें तो किस तरीके से द टीचर आस्क्स द स्टूडेंट टू रीड द स्टोरी फॉर कॉम्प्रीहेंशन एंड इम्प्रूविंग, मतलब आपको इसको पूरे के पूरे को पढ़कर अपनी रीडिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना है. द टीचर एक्सप्लेन्स द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स बाय फ्रेजेस यूजिंग इन दैम सेंटेंसेस. पोडियम, अब इसका क्या है, शिखा वॉज कॉल्ड ऑन द पोडियम टू सिंग अ सॉन्ग. पोडियम क्या होता है, जो स्टेज के बगल में जो पोडियम रखा रहता है उसको कहते हैं. द टीचर रीड्स द स्टोरी एंड आस्क द फॉलोइंग क्वेश्चंस. ये कुछ क्वेश्चंस हैं. हाउ मैनी कैरेक्टर्स डू यू मीट इन द फर्स्ट पैराग्राफ. फर्स्ट पैराग्राफ में कितने कैरेक्टर्स यूज़ किए गए हैं. व्हाट वर द चिल्ड्रन डूइंग इन द बालकनी. बच्चे बालकनी में क्या कर रहे थे. व्हाट डिड द सेकेंड पपेट से टू द फर्स्ट पपेट. डिस्क्राइब स्ट्रिंग पपेट्स इन योर ओन वर्ड्स. हु ट्राइड टू कॉपी द पपेट्स. कौन पपेट्स को कॉपी करता है. वॉट हैपेंड व्हेन वर नो ट्रीज इन द फॉरेस्ट. क्या होता अगर फॉरेस्ट जंगल में ट्री नहीं होते. वॉट मैसेज डिड द चिल्ड्रन लर्न फ्रॉम द शेडो शो. बच्चे क्या मैसेज देते हैं, ये हैं कि मतलब उस शो से कि हम मतलब क्या मैसेज सिखाना चाहते हैं. हाउ डू शो पपेट्स वर्क. ग्लोव पपेट्स आर ऑल्सो नोन एज. ग्लोव पपेट को क्या कहते हैं. डिस्क्राइब रॉड पपेट्स इन योर ओन वर्ड्स. एंड दिस इज द ग्रामर. ही स्पीक्स लाउडली. ही हैड अ लाउड वॉइस. The teacher then explains to the students that an adjective describes a noun or a pronoun. नाउन प्रोनाउन आपको इंग्लिश ग्रामर में बताया गया है. एन एडजेक्टिव ट्राइज टू आंसर क्वेश्चंस लाइक व्हाट, काइंड, विच, हाउ मैनी. ऑन द अदर हैंड एन एडवर्ब मॉडिफाई, आर यू श्योर. ओके, सो दिस इज द क्वेश्चंस and this is the vocabulary. The teacher explains the phrasal verb. My daughter makes funny stories to share with the friends. इसमें verb plus preposition को बना के क्या बनता है, phrasal verb. अब यहाँ पे लिखा है मेक्स अप, तो मेकअप क्या है, ये आपका है फ्रेजल वर्ब है. द टीचर एक्सप्लेन्स टू द स्टूडेंट्स दैट इज अबव सेंटेंस मेकअप. तो आपको इसको मेकअप को लेकर और सेंटेंस आपको बनाने हैं. ये इसका प्री राइटिंग का पार्ट है. द टीचर टेल्स द स्टूडेंट्स that on the second day of the workshop some of the artists could not attend because of some problem. Because of this, Mr. Sharma asked Abhita and her friends to help the other two artists with the show. While writing करते वक्त डिस्कस है. द स्टूडेंट्स राइट द स्टोरी एक्सप्लेनिंग. पोस्ट प्री राइटिंग स्पीकिंग. Okay, so this all the chapters you have read, and you read the correct pronunciation, and this is the improving skills, and you have to more improve skills. Thank you.